आइंदा बजट में जनरल सेल्स टैक्स की शरह 18% से बढ़ाकर 19% की जाए। IMF की तजवीज़, पाकिस्तानी हुक्काम की मुखालिफत। जंग और न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नए बजट में हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूदा सेल्स टैक्स की शरह 8% से बढ़ाकर 18%, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ भी दी गई। सोलर पैनल्स पर GST की शरह 10% से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। वजारत सनअत और पैदावार के हुक्काम ने तस्दीक की है कि GST की शरह में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है, मगर हतमी फैसला नहीं हुआ। वजारत खजाना और FBR हुक्काम की तरतीब, कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान में अहम पहाड़ी और बोफोर्ट किले पर कब्जे का दावा। हिजबुल्लाह से झड़पें जारी। सेहूनी फ़ौज 26 साल बाद पहली बार लेबनानी सरहद में इतना अंदर तक घुसी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल लेबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर चुका। निबतिया शहर के मजीद इलाके खाली करने की धमकियाँ और बमबारी। लेबनानी मीडिया के मुताबिक हमलों में रिहायशी इमारतों का निशाना बनाया गया। घरों में सोए मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए, कई जख्मी। लेबनानी वज़ीर आज़म की इसराइली कब्जे की मज़म्मत। मिस्र का लेबनान से इज़हार यकजहती। इसराइली फ़ौज के इनखला का मुतालबा। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइली फ़ौज ने स्कूल और साहिल बंद कर दिए। जनूबी लेबनान में एक और इसराइली फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक। अमेरिका के सदर ट्रंप ने ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी। अमेरिकी अखबार का कहना है कि नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव डालना है कि वो पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राज़ी हो जाए। इससे पहले ईरान डील पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हतमी फैसला मौखर कर दिया था। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। हम किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। जुमे को सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था, मगर अब कहा है कि डील पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। मेयर कराची का हिल पार्क के अतराफ गैर कानूनी तामीरात का नोटिस। KMC ने कहा कि ना कोई अलॉटमेंट दी, ना ही तामीर की इजाज़त। पुलिस के मुताबिक अवामी शिकायत पर तामीराती काम फौरी तौर पर रुकवा दिया गया है। हिल पार्क में लोगों को पहाड़ बेच दिया गया और कहा गया कि पहाड़ भी खुद काटें। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ NOC कैसे दी गई? KMC के अफसरान कब्जा माफिया के साथ मिले हुए हैं। MKM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा मेयर कराची की जिम्मेदारी है कि वो कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। कब्जा माफिया को MKM चैलेंज करती है। जमात इस्लामी इस जगह के हवाले से खामोश क्यों है? कराची की सारी ज़मीन की लीज KMC को देनी चाहिए। कराची को वफाक के हवाले करने की बात पहली बार नहीं हो रही। 1947 से 1970 तक कराची वफाक के तहत ही था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि MKM बेबुनियाद इल्ज़ामात और पुरानी फरसुदा कहानियों के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। सूबाई खुद मुख्तारी, आईनी इख्तियारात और बल्दियाती निज़ाम को सबसे ज़्यादा MKM ने मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। MKM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द-ए-अमल कहा कि किसी भी अवामी मकाम के हवाले से अगर कोई कानूनी या इंतज़ामी मसला है तो उसका हल अदालतों और मुत्तल्लिक़ा इदारों के ज़रिए होना चाहिए। हज 2026 की कामयाब तकमील हुकूमत पाकिस्तान, हज मिशन और सऊदी हुकूमत की मिसाली तावन का नतीजा है। इस साल शिकायत का तनासब 1% से भी कम रहा। पाकिस्तानी हुज्जाज ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सऊदी वज़ीर हज ने आइंदा हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। ख्वाहिशमंद अभी से अपने पासपोर्ट्स बनवा लें। लाड़काना के घंटी फाटक के करीब फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। जख्मी एहलकार को तशवीशनाक हालत में ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया। दोनों एहलकार मोटरसाइकिल पर गश्त के लिए निकले थे। लाहौर के इलाके शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, दूसरा फरार। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने 15 की कॉल पर डाकुओं का पीछा किया।
डाकू ने फायरिंग कर दी। एक डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हुआ, अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। हलाक डाकू 180 वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। फरार डाकू की तलाश जारी। हुज्जाज की वतन वापसी का अमल शुरू हो गया। पहली हज परवाज 117 हुज्जाज को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत 1,19,000 हुज्जाज को 471 परवाजों के जरिए वतन वापस लाया जाएगा। तंबाकू नोशी छोड़िए, जिंदगी की तरफ लौटिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नो टबैको डे मनाया जा रहा है। वाज़ेह पैगाम करें, निकोटीन और तंबाकू नशे से निजात हासिल करें। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम सदाद तंबाकू नोशी पर पैगाम में वालिदैन, असातिज़ा और समाजी रहनुमाओं को आगाही मुहिम में किरदार अदा करने की हिदायत। कहा कि तंबाकू और निकोटीन मसनूआत अवामी सेहत के लिए ख़तरा हैं। ई सिगरेट, वेपिंग डिवाइसेस और निकोटीन पाउचेस भी तशवीश का बायस हैं। नौजवान नस्ल को निकोटीन के नशे से बचाना कौमी जिम्मेदारी है। ट्रंप इंतजामिया ने इमिग्रेंट्स को मुलाजमतों, हाउसिंग, हेल्थ केयर से दूर करने के मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। इकदाम से कानूनी तौर पर मुकीम गैर शहरियों पर भी अमेरिका छोड़ने का दबाव बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोस्टन के एयरपोर्ट पर 3 अशरों से काम करने वाले सोशल सिक्योरिटी नंबर के हामिल कई मुलाजिम फारिग। ट्रंप इंतजामिया ने फैसला किया है कि अमरीकी शहरियों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और बास दीगर को रसाई दी जाएगी। ट्रंप इंतजामिया का मकसद है कि इमिग्रेंट्स अमेरिका छोड़ दें। ट्रंप इंतजामिया का हदफ है कि अमेरिका आने वालों को मराहत हासिल न हो। कई इमिग्रेंट्स ने डर से टैक्स गोशवारे जमा करवाना, डॉक्टर्स को दिखाना, सयाहत के लिए जाना छोड़ दिया। मुस्तकिल कानूनी दर्जा न रखने वाले 1,16,000 अफराद अमेरिका छोड़ चुके हैं। वालिदैन में से किसी एक के अमेरिकी शहरी न होने पर अमेरिका में पैदा बच्चे को विफाकी सब्सिडी न देने पर गौर। गैर शहरियों बशमूल ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर बिजनेस लोन लेने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी पनाह लेने वाले अफराद पर काम का परमिट लेने पर इस साल से पाबंदी लगाने की तजवीज़ है। यूक्रेन के ज़ैपोरोशिया जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला, इमारत को नुकसान पहुंचा। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी का वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा कि जौहरी तंसीबात पर हमला आग से खेलने के मुतरादिफ है। जौहरी पावर प्लांट के मुतासर मकाम तक रसाई तलब कर ली। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी का कॉन्सर्ट अचानक मनसूख कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि गुलकार बहुत ज्यादा मुआवजा लेते हैं, उनकी मौसीकी बेजार करती है, ये गुलकार शिकायतों के लिए कुछ नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि कॉन्सर्ट की बजाय मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रैली निकाली जाएगी। सदर ट्रंप के नॉन प्रॉफिट ग्रुप फ्रीडम 250 की जानिब से 16 रोजा जश्न का ऐलान किया था, जिसमें नेशनल मॉल पर कॉन्सर्ट होना था। ताहम अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पिछले चंद रोज में कई गुलकारों ने कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने से ही इनकार कर दिया था। अब कॉन्सर्ट की बजाय 24 जून को सदर ट्रंप रैली से खिताब करेंगे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि सोशल मीडिया समेत हर किसी को अमन के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अमन के क़याम के लिए हर फर्द अपना हिस्सा डाल सकता है और उसे डालना भी चाहिए। छोटी मगर अहम बातों से अमन की शुरुआत होनी चाहिए। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर ट्रंप जिस्मानी और जहनी तौर पर बेहतरीन हालत में और बिल्कुल सेहतमंद हैं। सदारती डॉक्टर का बयान जारी करते हुए व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर ट्रंप रियासत के सरबराह और कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारियां निभाने के लिए मुकम्मल फिट हैं। PSG का मुसलसल दूसरी मरतबा चैंपियंस लीग टाइटल जीतने का जश्न तशद्दुद का रंग इख्तियार कर गया। पेरिस में हंगामा आराई के दौरान सड़कों पर इलेक्ट्रिक बाइक्स को आग लगा दी गई। गाड़ियों, 2 कारोबारी मराकज़ और एक बस स्टॉप को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस का मुश्तिल हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। 7 पुलिस एहलकार भी जख्मी। फ्रांस की वजारत दाखिला के मुताबिक पेरिस में 280 और मजमूई तौर पर 416 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हंगामे के बायस बस, ट्रेन और रेल सर्विसेज मुतासिर। फाते टीम की आज विक्ट्री परेड मुतवक्के, जबकि फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से इस्तकबालिया तकरीबी और अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में मलेशिया ने पाकिस्तान को 3-2 से शिकस्त दे दी।